15 दिन तक ये काम बालाजी वेफर्स ने कर लिया। 16वें दिन 17वें दिन बालाजी वेफर्स वाले का वहाँ से जो सेल्समैन होता है वो वहाँ से गुजरता है, या जो ऑलरेडी सेल्समैन है वो आके पूछता है अरे यार बालाजी की भी प्रोडक्ट चाहिए क्या, उसकी एजेंसी हमारे पास है। दुकानदार को अब क्या चाहिए? हमारे माननीय सम्माननीय बिजनेसमैन, बिजनेस गुरु हमारे टाटा जी, रतन टाटा जी एक सपना लेके चले थे कि हमारे हर घर के अंदर एक कार हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज लाया हूं बिजनेस के कुछ टिप्स जो भले ही आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस में भी काम आने वाले हैं। इन बातों को, इन टिप्स को समझाने के लिए मैं केस स्टडी के रूप में अलग अलग ब्रांड की बात करूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट की बात करूंगा। आप उसको किस तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपने थोड़ा समझना है। सबसे पहली बात करता हूं मैं बालाजी वेफर्स। आपने नाम सुना ही होगा। पिछले 10-12 सालों के अंदर इतना जबरदस्त उभर के बाहर आया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इनकी शुरुआत कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये एक एरिया चूज करते थे दोस्तों। एरिया चूज करके अपने कुछ एम्प्लॉइज को, अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉइज जो इनके होते थे, 30 बंदों को चूज करते थे और उस एरिया के जितने भी दुकानदार होते थे, छोटे छोटे दुकानदार, वहां जाकर के उनसे एक टारगेट डिमांड करते थे जो पहले से इन्होंने सोची हुई है। भैया वेफर्स है क्या? हाँ है भैया। वो देखता था, दिखाता था, भैया बालाजी की वेफर्स नहीं है? बोले नहीं बालाजी तो नहीं है। अब दुकानदार ने, जिसने पहली बार नाम सुना है ना, उसको दिमाग में इतना क्लिक नहीं करता है। पर जब उसके पास यही चीज एक ही तरीके से 30 जने आके मांगेंगे ना, तो उसका दिमाग जो है ना, बालाजी 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 बालाजी, जैसे हमारे दिमाग में बालाजी, भैरू जी, राम जी और हमारे श्री कृष्ण भगवान और हमारे महावीर भगवान, बुद्ध भगवान सब हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, वैसे उस दुकानदार के दिमाग में बालाजी वेफर्स वाला बस जाएगा। अब 15 दिन तक ये काम बालाजी वेफर्स ने कर लिया। 16वें दिन 17वें दिन बालाजी वेफर्स वाले का वहाँ से जो सेल्समैन होता है वो वहाँ से गुजरता है, या जो ऑलरेडी सेल्समैन है वो आके पूछता है अरे यार बालाजी की भी प्रोडक्ट चाहिए क्या, उसकी एजेंसी हमारे पास है। दुकानदार को अब क्या चाहिए? 30 कस्टमर उसके यहाँ से खाली गए हैं बालाजी वेफर्स के नाम पे, जबकि वो एक्चुअल कस्टमर नहीं थे, खाली नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग को उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेट कर दिया था कि वो तुरंत उसको बोलेगा अरे यार बालाजी की वेफर्स लाके दे मुझे, और वो बालाजी वेफर्स खरीद लेगा। अब दुकान पे जब रहेगा तो बिकेगा ही बिकेगा, कोई भी प्रोडक्ट हो सर। तो ये तरीका था अपनी डिमांड क्रिएट करवाने का। एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। कहीं ना कहीं आप अगर किसी बिजनेस को नया करने की सोच रहे हैं तो इन जो और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, और भी केस स्टडीज़ आपके सामने लेने वाला हूँ, एक मैंने आपको बताई है, उनमें से कोई भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके बिजनेस के लिए लागू हो, लेकिन आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट से लेके कोई और तरीका लगाने का जरूर एक जरिया बन सकती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के ऊपर। हमारे माननीय सम्माननीय बिजनेसमैन, बिजनेस गुरु हमारे टाटा जी, रतन टाटा जी एक सपना लेके चले थे कि हमारे हर घर के अंदर एक कार हो। तो उन्होंने एक ऐसी कार बनाई, लाख टकिया कार जिसको बोलते थे, नैनो जिसको बोलते थे, वो कार बना के रख दी दोस्तों। कितनी चली, क्या चली, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हम बात करते हैं रतन टाटा जी की सोच की, कि उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर एक विजन लेके चला था कि भाई मेरे को हर घर के अंदर कार, जो स्कूटर लेने की सोच रहा है ना, वो पहले कार लेने की सोचे।
उस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने जो मिशन हाथ में लिया था वो था लखटकिया कार का। और वो लखटकिया कार उन्होंने कितने घरों के अंदर, जो पहली लखटकिया कार डिलीवरी जिसके यहाँ आई थी वो तो टीवी पे छा गया था। तो सोचिए लखटकिया कार कितनी छाई होगी, और छाई भी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, लेकिन वो मिशन भले ही उनका फेल हो गया हो, लेकिन वो विजन उनका फेल नहीं हुआ। आज टाटा मोटर्स मारुति के बाद सबसे ज्यादा कार बेचने वाली एक कंपनी बनी हुई है दोस्तों। सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति के बाद में, और आने वाले समय में शायद मारुति को बीट करके इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन भी जाएगी। पूरी उम्मीद है बन जाएगी। जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उस स्पीड से कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो ये एक विजन जो वो लेके चले थे, उस विजन में सक्सेस है दोस्तों। टाटा जी की एक और उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने उनकी कंपनी के जो वो थे, उन्होंने उनको आइडिया दिया कि भाई आप रेंज रोवर और ये जो लग्जरी कार आती है, इन कारों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये स्पीड ब्रेकर पे टच करती हैं और नीचे से डैमेज कर देती है कार को। तो उन्होंने क्या किया, एक रोड शो जैसा करवाया। रोड शो मतलब एक रोड के ऊपर बड़ा सा वो बनवा दिया, स्पीड ब्रेकर, ठीक है। और पहले वहां से उन्हीं के बंदे किसी दूसरी कंपनी की 3-4 कारें निकालते हैं। सब कार टच होती है और निकल जाती है। एक निकली, टच हो गई, दूसरी निकली, टच हो गई, तीसरी निकली, टच हो गई। तो फिर क्या किया उन्होंने, एक एक्सपर्ट ड्राइवर की मदद ली कि भाई इस कार को इस तरीके से निकालो कि भाई ये टच ना हो। तो उन्होंने वही कारें जो 3 कार पहले निकाली थी, वही कार को वो एक्सपर्ट ड्राइवर ने क्या किया, पहले इधर से यूं घुमाया और क्रॉस करके निकाला, तब जाके वो बिना टच हुए हुए आगे पार हो गई। ये एक्सपर्ट ड्राइवर की विशेषता हो गई। लेकिन हर आदमी जो लग्जरी कार खरीदता है और चलाता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कार, अपनी जो रेंज रोवर कार थी उसको उस स्पीड ब्रेकर पे से निकाला। जैसे ही गाड़ी आई सीधी और स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके बाहर निकल गई। किसी भी तरीके से कहीं टच नहीं हुई और ना ही उसको कहीं से क्रॉसिंग करके निकालना पड़ा। कोई भी ड्राइवर, एक छोटा सा बच्चा भी जिसके पास लाइसेंस हो, गाड़ी चलाना जानता हो, ज़्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, वो भी उस कार को सीधे से उसी स्पीड ब्रेकर पे से निकाल सकता है। किसी तरीके का कोई डैमेज, किसी तरीके की कोई आवाज़ नीचे से या किसी तरीके का कोई भी पार्ट्स उस स्पीड ब्रेकर के टच नहीं होगा। तो ये रोड शो किया उन्होंने बहुत अच्छा। तो अपने ब्रांड को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको आप भी अपने बिजनेस में किस तरीके से कर सकते हैं वो आइडिया आप खुद को जनरेट करना है, वो आइडिया खुद को सोचना है। मैं खाली आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ कि लोग ऐसा 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 करते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, तो आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की विशेषता को, अपने प्रोडक्ट की खासियत को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। चौथा पॉइंट जो मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, पॉइंट चौथा जरूर है लेकिन केस स्टडी जो है वो तीसरी है, क्योंकि मैंने बीच के जो 2 पॉइंट लिए थे वो दोनों टाटा जी के ही थे। और हमारे महान टाटा जी हैं, रतन जी, उनके तो जितने पॉइंट्स मैं ले लूँ, अगर मैं सुबह से शाम तक 10, 15, 20 वीडियो भी बनाऊँ ना, तो एक खाली टाटा जी को ही लेके बनाऊँ तो इतनी चीज़ें अपने को सीखने को मिल सकती है कि पूछिए मत बात। तो दोनों पॉइंट टाटा जी से थे। ये चौथा पॉइंट जो मैं चालू कर रहा हूँ ये है हमारे माननीय श्री अशनीर ग्रोवर जी। आपने नाम सुना होगा, और सबसे बड़े शार्क के रूप में जाने जाते हैं। शार्क टैंक जो लोग देखते हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है, भारत पे करके इनकी अपनी एक कंपनी है। इन्होंने जब ये कंपनी बनाई थी तो इसके पहले न जाने कितनी ये पेमेंट, डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र की कंपनियां बन चुकी थी। कहते हैं ना कि कंपटीशन से लोग घबराते हैं, तो मैं इसी के लिए ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन कहीं नहीं नड़ता है। नड़ता है ये गुजराती वर्ड हो गया, मतलब कंपटीशन कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप एक तरीके से, एक सलीके से
कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सोच करके किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कोई कंपटीशन आपको नड़ने वाला नहीं है, कोई कंपटीशन आपके आड़े आने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया था ग्रोवर साहब ने कि इतनी यूपीआई कंपनियां, इतना बड़े बड़े नाम, पेटीएम जैसे नाम, भाई साहब उस समय वॉलेट के अंदर पैसे रखो, कैशबैक आए, ये सब आए, इतनी स्कीमें लोगों ने दे रखी थी, फिर भी इन्होंने अपने भारत पे को लॉन्च किया और सक्सेस किया उसको। भारत पे की विशेषता थी दोस्तों, इन्होंने वॉलेट में पैसा रखना तो सिखाया ही सिखाया लोगों को, साथ ही साथ इन्होंने पैसा रखने का इंटरेस्ट भी आपको दिया। एक रात आपका पैसा इनके वॉलेट के अंदर रहता था तो ये पैसा देते थे। फिर ये आ गए शार्क टैंक के अंदर। शार्क में तो जो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है वाली कहानी दिखाई जाती थी। छोटे छोटे स्टार्टअप्स को कितनी फंडिंग इन्होंने करी, बाप रे बाप, सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर से आपको जानकारी दे दूं कि मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, सूरत चैप्टर का, हमारे भारतीय जैन संगठन। हम उनको यहाँ बुलाने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों को उनसे मैं मिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस उनके साथ अगर मेरे को मौका मिलता है तो। हालांकि सामाजिक संस्था का काम है, मैं उसको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन आपके कहीं कुछ काम लगे तो मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक दो शब्द आप लोगों के लिए ज़रूर बुलवाऊंगा कि आप भी अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। आज इतनी बड़ी हस्ती जब यहाँ आती है और हम उनसे मिलते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो दुनियादारी के लिए हो, या जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए आज बताए हैं। इनको कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकते हैं तो आप इनसे सीख सकते हैं कि मैं मेरे प्रोडक्ट के लिए इसी तरीके का क्या इन्वेंशन कुछ करूं, क्या कुछ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए करूं, या क्या कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं कि जिससे हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाला ये सोच के लेवे कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस में, अपने जीवन में काम आएंगे। इन लोगों की प्रेरणा हमारे लिए कहीं ना कहीं काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किन्हीं भी लोगों तक जो चाहे बिजनेस से जुड़े हों या ना जुड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। तो शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक जो भी आपकी जान पहचान में हैं। और इसी तरीके के पॉइंट्स, इसी तरीके की केस स्टडीज़, इसी तरीके के अच्छे अच्छे बड़े बड़े हमारी महान प्रतिभाएं जो हैं, उन लोगों के आपको ये क्या बोलते हैं विचार आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम लगे तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताने का रह गया है। जैसे ये वीडियो आज आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी ये आदत है दोस्तों, मैं वीडियोस देखता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं अपने जीवन में। अब इन्हीं में से मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया वो भी छोटा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सूरत के अंदर एक सिस्टम है कि होलसेलर के अलावा, डीलर के अलावा यहाँ पे कपड़ा एक रिटेलर को नहीं दिया जाता है। रिटेलर B2B काम करता है, बिजनेस ही करना है उसको भी ले जाके, लेकिन रिटेलर को माल यहाँ पे नहीं दिया जाता है। मैंने इस प्रॉब्लम को समझा। यहाँ पे रिटेलर्स आते हैं, उनको देने वाला कोई नहीं है। मैंने फर्स्ट अजमेरा फैशन को प्रेजेंट किया लोगों के आगे कि आप अगर एक रिटेलर हैं, अपने ही गाँव में किसी होलसेलर से कपड़ा खरीद रहे हैं 15%, 20% या 25% ऊपर दे करके, या फिर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं और डायरेक्ट सूरत से लेना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन आप लोगों के लिए है, जो आपको हेल्प करता है, जो आपको प्रोडक्ट देता है उसी कीमत के ऊपर जिस कीमत में एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। ये एक प्रॉब्लम थी सूरत के अंदर आने वाले व्यापारियों की, जो छोटा बिजनेस करते थे उनकी। उस प्रॉब्लम को मैंने समझा और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। पहले मैं 1000 साड़ी
एक ही होलसेलर को बेचा करता था। आज वो 1000 साड़ी मैं 10 कस्टमर को देता हूँ, 100 साड़ी, 10 लोगों का घर चलता है। वो 10 लोग एक एक आदमी भी अपने नीचे रखते हैं तो उनका परिवार चलता है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ भी इम्प्लीमेंट आप भी कर सकते हैं इन बड़े लोगों से सीख करके। मैंने अप्लाई किया है, आप भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।